Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of this. Hello everyone, how are you? I hope you are very well and very fit. So in the previous lecture we study the hydrogen bonding in cyclohexane system and their derivative. Now today we continue our lecture. So let's get start. Now look, this is question which is asked in CSIR UGC NET to June 2017. ओके इस स्ट्रक्चर में हमें क्या इस कंपाउंड में हमें क्या बताना है, इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ करना है. ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा, देखिए और इसे खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए. डू योर सेल्फ. तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, चेयर फॉर्म ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले चेयर फॉर्म ड्रॉ कर दीजिए. उसके बाद क्या कराएंगे, रिंग फ्लिपिंग. रिंग फ्लिपिंग करा दीजिए. ये हो गया रिंग फ्लिपिंग. अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग दे देते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. ओके, नंबरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबरिंग से हमको आइडिया लगता है कि कौन सा ग्रुप कौन से पोजीशन पे सब्स्टिट्यूटेड है. अब देखिए फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप. OH कहाँ है, अप है, तो OH को कहाँ दिखा दीजिए, अब दिखा दीजिए. अब सेकेंड में कुछ नहीं है. थर्ड पोजीशन पे टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप कहाँ है, अप है, तो टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप को कहाँ कर दिए, अप कर दिए. फोर्थ पोजीशन पे OH कहाँ है, अप है, तो OH को कहाँ कर दीजिए, अप कर दीजिए. ठीक है. उसके बाद फिफ्थ ग्रुप में कुछ नहीं है. सिक्स्थ ग्रुप में क्या है, टर्सी ब्यूटाइल अप एक्सियल है, अप है, तो इसको टर्सी ब्यूटाइल को कहाँ कर दीजिए, अप कर दीजिए. ठीक है. अब अगर हम लोग रिंग फ्लिपिंग करा रहे हैं तो रिंग फ्लिपिंग में देखिए फर्स्ट कार्बन में OH क्या है, अप एक्सियल है, तो ये क्या हो जाएगा, अप इक्वेटोरियल हो जाएगा. थर्ड पोजीशन में देखिए टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप क्या है, अप एक्सियल है, तो ये क्या होगा, अप इक्वेटोरियल हो जाएगा. उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे देखिए OH क्या है, अप इक्वेटोरियल है, तो ये क्या हो जाएगा, अप एक्सियल हो जाएगा. उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे देखिए, फिफ्थ नहीं सिक्स्थ पोजीशन पे है ना, सॉरी इट्स माय मिस्टेक. टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप कहाँ है, सिक्स्थ पोजीशन में. सिक्स्थ पोजीशन में क्या है, अब क्या है, ये अब क्या है, इक्वेटोरियल है, तो यहाँ पर सिक्स्थ पोजीशन पे क्या हो जाएगा, अप एक्सियल हो जाएगा. ठीक है. अब दोनों में देखिए आप लोगों के हिसाब से विच कन्फर्मर इज मोर स्टेबल. ठीक है. आप लोगों के हिसाब से कौन सा कन्फर्मर जो है मोर स्टेबल लग रहा है. तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, डाई-1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन देखेंगे. ठीक है. तो देखिए यहाँ पास क्या है, टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप एक्सियल में है. ठीक है. तो ये तो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो करेगा है इस किसके साथ, इस OH के साथ 1 2 3 और 1 2 3 इस H के साथ. ठीक है. ये तो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो करेगा. और यहाँ पास भी ये टर्सी ब्यूटाइल क्या है, अब एक्सियल में है, तो ये भी कहाँ करेगा, इस OH के साथ 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे और 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे. और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके साथ क्या करेगा, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो करेगा. तो हम लोग तो बोलेंगे ये तो फिर लेस स्टेबल है. लेकिन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस पढ़ा है. तो देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए. अगर मैं इसको, ये तो चेयर फॉर्म में तो हमको स्टेबल नहीं लग रहा है, अगर हम लोग इसको ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म में अगर ट्विस्ट कर दे, तो देखिए अगर हम लोग ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म में इसको बना के देखें तो, क्योंकि हमें क्या करना है, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ करना है. ठीक है. लेकिन यहाँ पर दोनों में क्या हो रहा है, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हो रहा है. अगर हम ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म में इसको ड्रॉ करें तो देखिए ठीक है, ये क्या हो गया, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म में. अब देखिए जो पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे हम लोग इसको लगा देते हैं. फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, अगर इसको हम लोग फर्स्ट ले लेते हैं, नंबरिंग कर दीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. ठीक है. देखिए फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन में क्या है, OH और OH है, तो और दोनों कहाँ है, अप है, तो OH को हम लोग क्या कर देंगे, अप में लगा देंगे. दोनों में अप में हो गया. ठीक है. OH अप में हो गया. अब उसके बाद देखिए फिफ्थ पोजीशन, उसके बाद थर्ड और सिक्स पोजीशन, 3 और 6 पोजीशन पे, ये क्या है, 3 और 6 पोजीशन पे. 3 और 6 पोजीशन पे क्या है, टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप कहाँ है, अप है.
ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप अप है। तो देखिए यहाँ बस ये क्या हो गया, दोनों एक्सियल पोजीशन में हो गया। अब टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या है, बहुत बिगर ग्रुप है, इट इज़ अ वेरी लार्ज ग्रुप, सो दैट्स वाई देयर इज रिपल्सन इज ऑक्यूर। तो हम लोग बोलेंगे ये फॉर्म क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। लेकिन अगर हम लोग देखिए ये OH और OH क्या है, फर्स्ट फोर्थ पोजीशन पे है, और ये 3 और 6 भी क्या है, एक दूसरे के क्या, ये भी क्या है, अगर हम लोग नंबरिंग को करें तो ये भी फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन, 1 2 3 4, ठीक है, ये भी फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे। अगर हम लोग इसको इस फॉर्म में ना ड्रॉ करके, अगर बोर्ड फॉर्म में ही, देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, बोर्ड फॉर्म में ही, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म में ही अगर हम लोग इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अगर हम लोग फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर पास ले आए OH और OH ग्रुप को, ये क्या है OH, ठीक है, ये क्या है O और H। तो देखिए हम लोग क्या किए, फर्स्ट पोजीशन में अगर नंबरिंग हम लोग ऐसे दे दीजिए, ये क्या है, फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंड पोजीशन हो गया, सेकेंड, ये क्या हो गया, थर्ड, ये क्या हो गया, फोर्थ, ये क्या हो गया, फिफ्थ, और ये क्या हो गया, 6। तो देखिए 6 और 3 पोजीशन पे क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, और दोनों क्या है, अप है। तो देखिए 6 पोजीशन में हम लोग टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को कहाँ कर दिए, अप कर दिए, और इसमें भी टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप को अप कर दिए, ठीक है, और ये हाइड्रोजन डाउन है, ये हाइड्रोजन डाउन है। लेकिन अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे ये फॉर्म जो है मोर स्टेबल है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें भी नहीं करता, इसमें भी नहीं करता, ये कहाँ चला जाता है, इसमें एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हम लोग इसीलिए देखना ऑप्शन में ये जो स्ट्रक्चर है बना होगा, ठीक है। आई होप इसे अब लोग अंडरस्टूड कर लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पोजीशन को देखते हैं, ठीक है। देखिए दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड नेट दिसंबर 2017। इसमें भी हमें क्या करना है, इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ड्रॉ करना है, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेयर फॉर्म ड्रॉ कर लेंगे। चेयर फॉर्म ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पास ऑक्सीजन है और यहाँ पास भी क्या है, ऑक्सीजन को दिखा कर दीजिए। तो उसके बाद क्या कराएंगे, रिंग फ्लिपिंग करा देंगे। हर क्वेश्चन में सबसे पहले हमको चेयर फॉर्म ही ड्रॉ करके देखना है। अगर चेयर फॉर्म में वो मोर स्टेबल नहीं हो रहा है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस हो जा रहा है, रिपल्सन का केस हो जा रहा है, तब हम लोग कहाँ जाएंगे, ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, नंबरिंग दे दीजिए, नंबरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। अब देखिए, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन में क्या है, OH है, OH कहाँ है, अप है। फिफ्थ पोजीशन OH कहाँ है, अप है, तो OH को हम लोगों ने अप दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड पोजीशन पे क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। सेकेंड पोजीशन में टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप कहाँ है, अप है, तो हम लोग क्या कर दिए, अप कर दिए। उसके बाद अगर हम लोग रिंग फ्लिपिंग करा रहे हैं तो फिफ्थ पोजीशन में क्या है, OH क्या है, इक्विटोरियल है, तो ये क्या होगा, फिफ्थ पोजीशन में OH क्या है, एक्सियल है, अप एक्सियल है, तो ये क्या हो जाएगा, अप इक्विटोरियल हो जाएगा। और उसके बाद 4 3 2, उसके बाद क्या है, देखिए सेकंड पोजीशन में क्या है, ये क्या है, अप इक्विटोरियल है, तो कहाँ हो जाएगा, ये अप एक्सियल हो जाएगा। अब देखिए, आप लोग देखिए इसमें आप लोग कहाँ बस जो है आप लोगों को इसमें कहाँ पास 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन हो रहा है और कहाँ पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ही लिया है कि जहाँ पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। हालांकि इस केस में क्या हो रहा है, ये तो इसके साथ 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो कर रहा है ना, ये जो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये हाइड्रोजन के साथ 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पास क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, ये देखिए, ठीक है।
तो इसीलिए से इसलिए हम लोग बोलेंगे ये फॉर्म जो होगा मोर स्टेबल होगा। और ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सिस्टम को क्या मिलता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन में ये वाला दिया होगा, तो इसको आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें इसको पूछा गया है गेट 2005 में। ठीक है, ये क्या है, 3 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेनॉल। 3 पोजीशन पे क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप है, 3 पे मिथॉक्सी हो गया, और फर्स्ट पे क्या है, साइक्लोहेक्सेनॉल एल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, अब देखिए इसका चार्ट हो जो ऑप्शन दिया गया है ABCD, तो हमें बताना है कौन सा कन्फर्मर जो है इसमें का मोस्ट स्टेबल है। तो देखिए फर्स्ट में देखिए ये तो दोनों इक्वेटोरियल में है, दोनों इक्वेटोरियल में था। हाँ ये तो क्या है, ये तो स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है OH और OM ग्रुप कहाँ है, इक्वेटोरियल में है। अब ये क्या है, एक्सियल में है, तो ये क्या करेगा, एक्सियल में है तो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो करेगा। ठीक है, 1 2 3 और 1 2 3। ठीक है, इस बॉन्ड के साथ और इस बॉन्ड के साथ क्या करेगा, 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो करेगा। OH और OH, ये क्या है, H है। ठीक है, तो 1 2 3 और 1 2 3 इसके साथ क्या करेगा, 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो करेगा, तो ये तो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। अब देखिए सी ऑप्शन में देखिए OA में भी क्या करेगा, इसके साथ 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो करेगा, तो ये भी क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। उसके बाद डी ऑप्शन में देखिए, डी ऑप्शन में हम लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है जहाँ पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो क्या करता है, सिस्टम को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये फॉर्म जो है मोर स्टेबल है। ठीक है, तो ऑप्शन में आप लोगों को डी ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन को कराता हूँ जिसको पूछा गया है गेट 2005 में ऐसे। ठीक है, तो हम लोगों को मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर इसका बताना है। तो अब देखिए स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, ये जो फिनाइल ग्रुप है ये क्या है, मिथाइल ग्रुप। ये क्या कर रहा है, 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो कर रहा है। हाँ ये क्या कर रहा है ना, 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन, 1 3 डाइएक्सियल। ठीक है, और इसमें देखिए क्यू फॉर्म में देखिए, ये क्यू फॉर्म में क्या है, ये तो क्या है, यहाँ पास तो लोन पेयर है ना। लोन पेयर का साइज़ क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो ये तो यहाँ पास ये तो टर्सी बुटाइल ग्रुप इसके साथ 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। उसके बाद से आर में देखिए, आर में देखिए ये क्या है, दोनों क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन में है, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। उसके बाद एस में देखिए, इसमें क्या है, ये यहाँ पास 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो करेगा, और ये टर्सी बुटाइल तो क्या है, टर्सी बुटाइल 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि लोन पेयर का साइज बहुत छोटा होता है। तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सा पी और एस वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल फॉरवर्ड नेक्स्ट, द नेम इज एनोमेरिक इफेक्ट, एनोमेरिक इफेक्ट ऑफ साइक्लोहेक्सेन सिस्टम एंड देयर डेरिवेटिव। This is very important for exam point of view, so understand this very carefully. ठीक है, एनोमेरिक इफेक्ट सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एनोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे टेट्राहाइड्रोपायरेन रिंग में एनोमेरिक इफेक्ट किस बेस पे हो रहा है।
कौन कौन सा फैक्टर है जो एनोमरिक इफेक्ट को स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, तो एनोमरिक इफेक्ट जनरली क्या है, ये जो है इंटरेक्शन है किसके बीच, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बीच का इंटरेक्शन है, जिसके कारण सिस्टम को क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होता है। जनरली इट इज इंटरेक्शन बिटवीन non-bonding electron of more electronegative atom. Atom 2 sigma anti-bonding of electronegative एटम। ठीक है, इसका कंडीशन क्या है, जो दोनों ग्रुप है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग of atom, the position will be 1 and 2 एक दूसरे के किस में, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, उनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर मैं टेट्राहाइड्रोपायरेन का स्ट्रक्चर बनाऊं, यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, और ये क्या है, कोई ग्रुप है, कोई भी, जैसे एक्स ही ले लेते हैं, है ना। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के 1 और 2 पोजीशन पे है। मैंने मार्कर का इंक खत्म हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब इसका अगर हम लोग चेयर फॉर्म ड्रॉ करें, तो इसका हम लोगों को क्या करना है, चेयर फॉर्म ड्रॉ कर लीजिए। ये क्या है, और सेकंड पोजीशन पे क्या है, एक्स लगा है। अगर हम लोग सेकंड पोजीशन पे एक्स को, ये कौन सा पोजीशन में है, एक्सियल पोजीशन पे है। एक्स ये कहाँ है, इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक से कौन कौन सा आइटम हो सकता है, ये हमको फर्स्ट और ये सेकेंड। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पास एक्स को हम लोगों ने एक्सियल में रखा है और सेकेंड में एक्स को इक्वेटोरियल में रखा है। एक्स से कौन कौन सा आइटम हो सकता है, उसको देखिए, एक्स इज इक्वल टू या तो OH हो सकता है, OCH3 हो सकता है ना, OET हो सकता है, ठीक है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, OAC भी हो सकता है। ये सभी एटम हो सकते हैं। तो हम लोग एनोमरिक इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं इसे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास 2, ठीक है, और ये क्या है, एक से जो लगा हुआ है, मैं आप लोगों को यहाँ पास शो करता हूँ इसे। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने एक्स की जगह में कौन सा ग्रुप लगा दिया,
OCH3 ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, इसका लोन पेयर एक क्या रहेगा, इक्वेटोरियल में रहेगा, और एक लोन पेयर कहाँ रहेगा, एक्सियल में रहेगा। तो देखिए यहाँ क्या होता है, ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा की जस्ट हर बॉन्डिंग के पीछे क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग होता है। तो सिग्मा के जस्ट पीछे क्या है, इसका एंटी बॉन्डिंग है। ये क्या है, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो ये क्या कहता है, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है ये दोनों क्या है, स्पेस में सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इसको मैं बता रहा हूँ ये कैसा है, ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग है, और ये क्या है, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग है। तो इसमें क्या होने लगता है, इंटरेक्शन होने लगता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एक हाइपर कंजुगेशन पढ़ा है। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में होता है। लेकिन ये कहा, इसमें क्या हो रहा है, एनोमरिक इफेक्ट में नॉन बॉन्डिंग से क्या हो रहा है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन और ये क्या, एम्प्टी ऑर्बिटल और फुल फिल ऑर्बिटल। ठीक है, ये क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल, और ये क्या है, फील्ड ऑर्बिटल। तो अगर हम लोगों ने OCH3 ग्रुप को एक्सियल पोजीशन पे लगा दिया तो इसमें क्या हो रहा है, इंटरेक्शन, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सिस्टम को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रहा है। तो हम लोग बोलते हैं ये कन्फर्मर जो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। जब हम लोगों ने OCH3 को कहाँ लगाया है, एक्सियल पोजीशन पे लगाया है। ठीक है, अगर हम लोग OCH3 को इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा रहे हैं तो देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या हो रहा है। अब हम लोगों ने क्या किया, OCH3 को ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लग गया। ठीक है, अब यहाँ पास क्या है, लोन पेयर है, और क्या है, यहाँ पास लोन पेयर है। अब देखिए इसका जो ये कार्बन हाइड्रोजन का जो एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा क्या है, एंटी बॉन्डिंग, वो किधर हो गया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब इसके बीच इंटरेक्शन हो सकता है क्या, अब कहाँ से इंटरेक्शन होगा बताइए आप ही। अगर ये नॉन बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है, सिग्मा स्टार है, तो इनके बीच कहाँ इंटरेक्शन हो गया, ये तो एक दूसरे के अपोजिट हो गया है ना, ये तो क्या हो गया, अपोजिट हो गया, तो इसमें तो इंटरेक्शन नहीं होगा। तो हम लोग बोल रहे हैं ये क्या होगा, लेस स्टेबल, ये होगा मोर स्टेबल। इसी को हम लोग बोल रहे हैं एनोमरिक इफेक्ट, इंटरेक्शन बिटवीन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो ये एटम कौन कौन से होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, और कौन कौन से पोजीशन पे हो जाइए, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए। ये कौन सा है, टेट्राहाइड्रोपाइरेन रिंग। ठीक है, अब हम लोग किस बेस से बोल रहे हैं कि ये जो एनोमरिक इफेक्ट है वो इस फॉर्म को एक्सियल पोजीशन पे जब ये ज्वाइन हो रहा है तो इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइजेशन क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर है उसको हम लोग समझते हैं। Factor which is stabilize which stabilizes the anomeric effect। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर है जो एनोमरिक इफेक्ट को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब पढ़ते हैं डाइपोल स्टेबलाइजेशन। ठीक है, ये क्या है, डाइपोल मोमेंट स्टेबलाइजेशन, इसको हम लोग समझते हैं। हम लोगों ने क्या किया, OCH3 को एक्सियल लगा दिया और एक जगह क्या लगा दिया, इक्वेटोरियल लगा दिया।
ठीक है। अब देखिए हम लोग किस बेस से बोल रहे हैं, डाइपोल स्टेबलाइजेशन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, उसी से ही हम लोग को क्लियरिटी आएगा कि ये हम लोग किस बेस पे बोल रहे हैं डाइपोल स्टेबलाइजेशन। अगर देखिए ये क्या है फर्स्ट और ये क्या है सेकेंड, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन को ही हम लोग अगर लेके चले न्यूमैन प्रोजेक्शन में, तो हम लोग बनाते हैं इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट ही लेक्चर में पढ़ा था, जब हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेन का स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाला था चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म में। तो सबसे पहले न्यूमैन प्रोजेक्शन बना लीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ पर कार्बन होता था तो हम लोग डॉटेड लाइन से शो कर रहे थे, लेकिन क्या है ऑक्सीजन को तो वो से हम लोगों को दिखाना ही पड़ेगा। क्या हो गया, ऑक्सीजन। अब देखिए लोन पेयर कैसे इसमें अरेंज है, एक क्या है, ये लोन पेयर को दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक लोन पेयर क्या है, ऐसे लोन पेयर। उसके बाद देखिए ये बॉन्ड तो यहाँ आया है, ठीक है। ये सेकेंड में देखिए ये क्या है, OCH3 ग्रुप। OCH3 ग्रुप हो गया। इधर क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। ये जो बॉन्ड है इसको मैं ये चीज़ शो कर देता हूँ। ये कौन सा है, फर्स्ट है, और ये कौन सा है, सेकंड है। तो देखिए हम लोग किस बेस पे बोल रहे हैं डाइपोल स्टेबलाइजेशन, ठीक है। ये तो एक्सियल वाला हो गया। अब हम लोग इक्वेटोरियल वाला को भी न्यूमैन प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट कार्बन को, फर्स्ट ये क्या है, ऑक्सीजन एटम है ना, ये सर्कल नहीं है, ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। मैं यहाँ पर डिनोट कर दिया हूँ इसे। यहाँ पास क्या है, OCH3 है, ठीक है। और यहाँ पास तो कार्बन लगा हुआ है। ठीक है। अब देखिए अब मैं किस पे बोस पे बोल रहा हूँ, डाइपोल स्टेबलाइजेशन। डाइपोल मूवमेंट आप लोग जानते ही होंगे। डाइपोल मूवमेंट में क्या होता है, म्यू नेट जो होता है वो 0 होता है। जो नेट मूवमेंट होता है, म्यू नेट, वो क्या होता है, एक तो नॉट इक्वल टू 0 होता है, और म्यू नेट होता है वो क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। जब नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो क्या होता है, मोर स्टेबलाइजेशन होता है। कैसे मोर स्टेबलाइजेशन होता है, देखिए अगर मैं यहाँ पर कार्बन, ये कौन सा है, कार्बन है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। इसमें देखिए, ठीक है, ये क्या है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। और इसमें क्या है, लोन पेयर लगा है, और ये क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन है। तो देखिए ये क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन का क्या है, डाइपोल मूवमेंट कहाँ से रहता है, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, डाइपोल मूवमेंट को हम लोग म्यू से शो करते हैं, ठीक है। अगर जब डाइपोल मूवमेंट सेम डायरेक्शन में रहता है, जैसे कोई भी, ये क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पास क्या लगा है, कार्बन लगा है, यहाँ पास ऑक्सीजन लगा है, ठीक है। और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो अब देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, डाइपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए क्या, यहाँ पास क्या है, ये कार्बन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से लेस नेगेटिविटी एटम की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ बस भी देखिए, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये डाइपोल का डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसे हो गया। अब ये देखिए एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका म्यू नेट जो है वो क्या हो गया, म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये म्यू नेट जो है क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसी को सेम डायरेक्शन में कर दे, डाइपोल मूवमेंट अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन नहीं हो रहा है, ये सेम डायरेक्शन में हो गया। तो देखिए दोनों का डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे के अलाइन है, ठीक है। बोथ आर
ठीक है, ये क्या है, बोथ आर अपोज। ठीक है, तो ये जब एक दूसरे के अलाइन कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिसके कारण से ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, और इसका म्यू नेट जो है क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो अब देखिए जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखिए जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे एकदम थिन वे है, ठीक है, बहुत ही पतला रास्ता है, और उस रास्ते में सिर्फ एक इंसान ही चल सकता है। लेकिन अगर हम लोग उस रास्ते में 2 इंसान को चलाए और एक साथ चलाए, मतलब दोनों को सेम ही डायरेक्शन में भेजे, तो वो दोनों लोग क्या है, सेम डायरेक्शन में उस रास्ते में सही तरीके से चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। लेकिन अगर एक को सेम डायरेक्शन में चलाए और एक को अपोजिट डायरेक्शन में चलाए, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलाए, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो इससे क्या होगा, उन लोग आराम से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो इजीली उन लोग चल पाएंगे, उनमें क्या होगा, रिपल्सन नहीं होगा और इजीली चल पाएंगे। ठीक है, वैसे ही ये भी डाइपोल का डायरेक्शन, अगर डाइपोल का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो म्यू नेट क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, ये स्टेबल हो जा रहा है। लेकिन अगर डाइपोल का डायरेक्शन सेम है, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो बोथ आर एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, रिपल्सन होगा, और ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, अब इसमें आ जाइए, इसमें देखिए ये क्या है, कार्बन और ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, और ये क्या है, डायरेक्शन, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, और इसमें का डायरेक्शन कहाँ से है, ये ऑक्सीजन, ये क्या है, ऑक्सीजन है ना, सर्कल जो है ऑक्सीजन और कार्बन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से क्या, निगेटिव से कहाँ की तरफ रहता है, पॉजिटिव की तरफ होता है डाइपोल का डायरेक्शन ये। अब ये देखिए, ये दोनों क्या हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गया। तो जब हम लोगों ने OCH3 ग्रुप को एक्सियल पोजीशन पे रखा है, तो डाइपोल जो है म्यू नेट जो क्या हो जा रहा है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये क्या हो रहा है, मोर स्टेबल हो रहा है, रिपल्सन नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए जब हम लोगों ने OCH3 को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा है, ठीक है, जब OCH3 को इक्वेटोरियल पोजीशन में रखा है, तो देखिए डाइपोल के डायरेक्शन को देखिए, ये क्या है, कार्बन है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो क्या होगा, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये क्या होगा, डाइपोल का डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, और ये देखिए ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन है, तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन। तो ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ये देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस नेगेटिव। अब ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिससे क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, और ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये क्या हम लोग, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं डाइपोल स्टेबलाइजेशन बोल रहे हैं। जब ये एक्सियल पोजीशन पे लग रहा है तो क्या हो रहा है, डाइपोल के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सियल पोजीशन पे रहेगा तो मोर स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये डाइपोल स्टेबलाइजेशन आई होप आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अब सेकेंड फैक्टर को देखते हैं। सेकेंड जो है ये है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें अगर हम लोग इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाए तो न्यूमैन प्रोजेक्शन बना दीजिए, और इसका भी न्यूमैन प्रोजेक्शन बना दीजिए। लोन पेयर है, यहाँ भी क्या है, लोन पेयर है, यहाँ कार्बन है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ क्या है, कार्बन है। और यहाँ हम लोगों ने क्या देखा है, OCH ग्रुप। देखिए ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर रहता है, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ कौन सा रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पास ये लोन पेयर और लोन पेयर का रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर और लोन पेयर रिपल्सन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग OCH3 ग्रुप को अगर हम लोग कहाँ रख रहे हैं, इक्वेटोरियल में रख रहे हैं, तो इक्वेटोरियल में देखिए
यहाँ पास भी क्या हो रहा है, लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है, और यहाँ पास भी क्या हो रहा है, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन, और यहाँ पास भी क्या हो रहा है, लोन पेयर रिपल्सन, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पास तो एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है, और एक लोन पेयर है, लेकिन यहाँ पास देखिए दोनों लोन पेयर क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो उससे क्या होगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, और ये सिस्टम क्या होगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इस पोजीशन में जब एक्सियल में डाल रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा है, एक ही लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये वाला जो OCH3 ग्रुप है वो कहाँ कर रहा है, प्रीफर एक्सियल पोजीशन पर प्रीफर कर रहा है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टर्म वेरी इजिली। अब अगर हम लोग, ठीक है, अब अगर हम लोग थर्ड स्टेबलाइजेशन फैक्टर की बात करें, थर्ड में देखिए, थर्ड में अगर हम लोग कौन सा स्टेबलाइजेशन फैक्टर है, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन, ठीक है। थर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन हम लोग किस बेस पे बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन हाइड्रोजन, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का एंटी बॉन्डिंग है वो कहाँ है, ये तो क्या है, ये सिग्मा, ठीक है। सिग्मा के पीछे इसका क्या होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, ये क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, और ये क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन, ये क्या है, सिग्मा है, और इसी के पीछे इसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होगा, ठीक है। मैं इसको अलग से आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, CH3, ठीक है। और यहाँ पास क्या है, लोन पेयर लगा हुआ है, ठीक है, ये लोन पेयर है, ये क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पास देखिए, यहाँ पास ये क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, और यहाँ पास क्या है, ये कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन है, और यहाँ पास क्या लगा हुआ है, लोन पेयर लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन का जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं, MOT से हम लोग जानते हैं, है ना, MOT मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से सबसे पहले क्या होता है, बॉन्डिंग होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, उसके बाद फिर क्या होता है, हायर एनर्जी में एंटी बॉन्डिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल से जानते हैं कि अगर पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर जो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने से उसका एक्सेप्टर एबिलिटी भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर हम लोग, है ना, पीरियड में लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, एक्सेप्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेप्टर एबिलिटी, मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज़्यादा क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्टर एबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी। तो अब देखिए, अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्रू के अगर इसके ड्रॉ करूं तो ये देखिए, ये क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोग जानते होंगे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसका एनर्जी क्या होता है, लेस होता है। तो इसी वजह से क्या होता है, उसका एंटी बॉन्डिंग जो है नीचे रहता है, ठीक है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के रिस्पेक्ट में उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो नीचे होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये ऑर्डर आप लोग ध्यान रखिए एक्सेप्टर एबिलिटी का। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, एटम का इंक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेप्टर एबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर तो कार्बन और कार्बन सभी कॉमन है, तो अगर हम लोग कार्बन को लेके चले, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टर एबिलिटी अगर मैं बात करूँ, जैसे थर्ड पीरियड में बात करूँ, है ना, सेकेंड पीरियड में बात करूँ,
सेकेंड ब्रेन में क्या होता है, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया और जिनोन हो गया, है ना। तो अगर ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ठीक है, और फिर क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया, फिर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हो गया, फिर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हो गया, फिर ये क्या हो गया, कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो देखिए एक्सेप्टर एबिलिटी क्या हो रहा है, इस साइड क्या हो रहा है, एक्सेप्टर एबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, एक्सेप्टर एबिलिटी इज इंक्रीज। तो देखिए ये क्या है, कार्बन ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए उसका क्या है, डाउन में है, ठीक है, उसका क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है डाउन में है, और कार्बन और हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका क्या है, ऊपर में है। तो ये नॉन बॉन्डिंग जो है इजीली इंटरेक्शन किसके साथ करेगा, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को, अगर हम लोगों को यहाँ ट्रांसफर करना है, यहाँ और यहाँ, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इजीली किस में जाएगा, जिसका एनर्जी गैप कम रहेगा उसी में तो जाएगा ना। तो सबसे पहले ये कहाँ डालेगा, इसमें डालेगा, उसके बाद इसमें डालेगा। तो इसीलिए अगर हम लोग एक्सियल पोजीशन पे रख रहे हैं CO को, तो क्या कर रहा है, इजीली इसको क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्शन कर रहा है, इसके एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये क्या है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, और ये भी क्या है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के सिग्मा एंटी बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में इजीली इलेक्ट्रॉन को डाल सकता है। लेकिन अगर हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन को क्या कर दिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख लिए, तो यहाँ पर कौन सा आ गया, कार्बन और हाइड्रोजन आ गया। अब कार्बन और हाइड्रोजन का जो एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं डोनेट कर पाएगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सियल पोजीशन पे क्या हो रहा है, वो CH3 ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो 3 फैक्टर है जो क्या कर रहे हैं, एनोमेरिक इफेक्ट को स्टेबलाइज कर रहे हैं। फर्स्ट हो गया डाइपोल स्टेबलाइजेशन, सेकंड हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन, एंड थर्ड हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इजिली इन दिस टर्म, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो एनोमेरिक इफेक्ट को आप लोग सभी समझ ही गए होंगे, ठीक है। अब एनोमेरिक इफेक्ट में यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पे क्या हो सकता है, ठीक है। एनोमेरिक इफेक्ट आप लोग सभी समझ ही गए होंगे, हम लोग किस बेस पे बोल रहे हैं और क्या क्या उसमें स्टेबलाइजेशन लग रहा है। तो हमेशा जब भी कौन कौन सा ग्रुप होगा, इस केस में हम लोग हमेशा एक की जगह में क्या रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे रहा तो X इज इक्वल टू OCH3 OH OHC क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना। इन सभी को हम लोग कहाँ हमेशा ये इस कंडीशन में अगर ये सब ग्रुप हुआ तो हम लोग कहाँ प्रीफर करेंगे, इसको कहाँ प्रीफर करेंगे, हम लोग इसको एक्सियल पोजीशन में करेंगे, क्योंकि एक्सियल पोजीशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन हो रहा है ना, एंड जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनोमेरिक इफेक्ट बोल रहे हैं। अब अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, BR है, ठीक है। रिंग फ्लिपिंग करा दीजिए, रिंग फ्लिपिंग करा देंगे तो क्या होगा, ये कहाँ चला जाएगा, ये क्या है फर्स्ट और ये क्या है सेकंड, फर्स्ट और ये क्या है सेकंड। अब BR कहाँ चला गया, BR क्या था, इक्वेटोरियल था, BR कहाँ चला गया, अब एक्सियल चला गया। तो आप लोग बता सकते हैं अब कौन सा फॉर्म मोर स्टेबल है। अभी हम लोगों ने समझा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कीजिए कौन सा फॉर्म है। सबसे पहले इसका एंटी बॉन्डिंग ड्रॉ कर लीजिए, ये क्या है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब देखिए ये क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन में, तो इसका एंटी बॉन्डिंग तो क्या हो गया, इसके अपोजिट हो गया, तो ये तो इंटरेक्शन हो ही नहीं करेगा। लेकिन यहाँ देखिए इसका एंटी बॉन्डिंग और इसका लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या करेगा, इंटरेक्शन शो करेगा। तो ये क्या है, एक्सियल पोजीशन पे है, ठीक है। तो एक्सियल पोजीशन पे होने की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, ये मोर स्टेबल है, और ये क्या है, लेस स्टेबल है, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल की हम लोग बात करें
अगर हम लोग सल्फ़र का केस ले लें, सल्फ़र में भी क्या होता है, 2 लोन पेयर होता है, सभी को पता ही होगा। इसमें 2 लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या कर दिया, एक्सियल में लगा दिया OAC ग्रुप लगा दिया, ओ एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। और रिंग फ्लिपिंग करा दिए। उसके बाद यहाँ पर OAC डाउन एक्सियल है, तो इसको हम लोगों ने डाउन इक्वेटोरियल रख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, OAC अगर एक्सियल में है तो ये क्या कर रहा है, इसके बीच क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन इक्वेटोरियल में रख दिए तो कहाँ से इसमें इक्वेटोरियल में से इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये तो क्या है, ये क्या है, ये तो ऐसे है, ये बॉन्ड ऐसे है और इसका ये लोन पेयर इधर है, तो कहाँ से इंटरेक्शन होगा, है ना। ये क्या है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है तो इसमें इंटरेक्शन हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये मोर स्टेबल है और ये क्या है, लेस स्टेबल है, ठीक है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे इजीली। अब हम लोग बात करते हैं रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट का। यह भी एक प्रकार का एनोमेरिक इफेक्ट है, लेकिन ये रिवर्स क्यों बोल रहे हैं इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट, रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, एनोमेरिक इफेक्ट के जस्ट अपोजिट हो जाता है। एनोमेरिक इफेक्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, ग्रुप को एक्सियल पोजीशन पे लगा रहे थे। अब ये रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट में ग्रुप को हम लोग कहाँ लगाएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाएंगे। ठीक है, इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पास कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसके पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो देखिए नाइट्रोजन का इन अर्थ ग्रुप है, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना होता है 3, लेकिन अगर वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाया तो उसमें क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पास ये कौन सा पोजीशन पे है, एक्सियल पोजीशन पे है। अगर हम लोग इसी केस में इसे कहाँ रख दें, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दें, एन, और ये क्या हो गया R3, ठीक है। यहाँ बस क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन में है। ये क्या है, फर्स्ट है और ये सेकंड, ये क्या है, फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा, जो सेकंड सब्स्टिट्यूशन होगा वो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप प्रीफर कहाँ प्रीफर करेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, अब इक्वेटोरियल पोजीशन को हम लोग क्यों बोल रहे हैं, इसको हम लोग मोर स्टेबल क्यों बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, लेस स्टेबल। एक तो ये फैक्टर आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या हो रहा है, रुक जाइए, इसको हम लोग इक्वेटोरियल तो है, ये क्या है, लेस स्टेबल है ना, हाँ ये क्या है, लेस स्टेबल, और ये क्या है, मोर स्टेबल। ठीक है, तो अब किस बेस पे हम लोग इस पोजीशन पे इक्वेटोरियल वाले को मोर स्टेबल बोल रहे हैं, इसको क्यों लेस स्टेबल बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। एक तो आगे के लिए ये तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन वो तो 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन हो रहा है तो वो तो ठीक है,
लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अगर हम लोग इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा दें तो 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन तो नहीं होगा, साथ में क्या नहीं होगा, साथ में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी लगेगा एक लोन पेयर के साथ। इसको देखिए हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन से समझते हैं। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे ले लीजिए, ठीक है। अगर मैं इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करूँ तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया, उसका लोन पेयर, ठीक है, और ये हो गया उसका लोन पेयर, एक बॉन्ड इधर, ये क्या है, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, आर आर आई आर, ठीक है। अगर हम लोग इस फॉर्म का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाए, ये क्या है, ऑक्सीजन सर्कल जो है क्या है, ऑक्सीजन है ना, अब देखिए हम लोगों ने इससे अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका एक्सेप्टर एबिलिटी क्या होगा, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग का एक्सेप्टर एबिलिटी ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन है, और ऑक्सीजन और कार्बन और नाइट्रोजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन नाइट्रोजन में किसका ज़्यादा होगा एक्सेप्टर एबिलिटी, कार्बन और ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा कार्बन और नाइट्रोजन से, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम लोग नाइट्रोजन का क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को अगर हम लोग एक्सियल पोजीशन पे लगा रहे हैं तो इसमें जो है एक्सेप्टर एबिलिटी क्या होगा, कार्बन नाइट्रोजन का कम होता है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पास एनोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा है। लेकिन अगर जब हम लोग इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पर ज्वाइन कर दे रहे हैं तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर ज्वाइन करने से देखिए नाइट्रोजन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना। अब नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और इसमें क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। ये लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। इंटरेक्शन कब होता है, रिपल्सन कब होता है, जब सेम निगेटिव क्या होगा, निगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और निगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो लोन पेयर में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये लोन पेयर भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन इसमें ऐसा ग्रुप जिसके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, है ना, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, अगर वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रीफर करता है तो ये लोन पेयर और ये लोन पेयर के साथ क्या होता है, उसका अट्रैक्शन हो रहता है, लेकिन जिससे सिस्टम को क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलता है। तो हम लोग इसीलिए बोल रहे हैं ये मोर स्टेबल है और ये क्या है, लेस स्टेबल है। इसी को हम लोग बोल दे रहे हैं रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट में क्या होता था, एक्सियल पोजीशन पर ज्वाइन प्रीफर करता था, और रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट में क्या कर रहा है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर ज्वाइन करता है। तो ठीक है, इससे मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ। अब एक और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल एनोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, उसे भी समझ लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल एनोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, नाम से ही आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा, इसमें 2 जगह पे डबल एनोमेरिक इफेक्ट लगता है ना। इसमें क्या लगता है, डबल एनोमेरिक इफेक्ट लगता है। देखिए कौन से केस में डबल एनोमेरिक इफेक्ट लगता है, इससे हम लोग समझते हैं। मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ ये एग्जाम्पल के रूप में, है ना। यहाँ पास क्या है, OH ग्रुप लगा है, ये भी क्या है, OH ग्रुप है, ये क्या है, एसिटल है ना। तो हम लोग एसिटल फॉर्मेशन आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे। इसमें का लोन पेयर क्या करता है, यहाँ अटैक करता है, इसमें का लोन पेयर क्या करता है, यहाँ अटैक करता है। अगर हम लोग H+ देते हैं तो एसिटल फॉर्मेशन में आप लोगों को बता देता हूँ कैसे होता है। मैग्नीशियम बता देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। H बॉन्ड OR रहता है ना,
2 मोल में रहता है ना, 2 मोल में। तो ये क्या होता है, ये 2 हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, -H2O बाहर निकल जाता है। और OR क्या जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के इसके साथ क्या होता है, ज्वाइंट हो जाता है, यहाँ पास OR और यहाँ पास OR। तो वैसे क्या होगा, यहाँ पास होगा, ठीक है, यहाँ पास क्या होगा, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, इसमें का क्या है, ऑक्सीजन, और यहाँ पास क्या है, जो 2H है, ये क्या होगा, दोनों -H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और ये दोनों आपस में आके क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। तो ज्वाइन हो जाएंगे तो देखिए कौन सा इसका फॉर्म बनेगी, ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, ये H2O, ये ऑक्सीजन और ये 2H, ये क्या आ गया, बाहर निकल गए, और ये ऑक्सीजन लगे हुए, ऑक्सीजन को यहाँ पर अटैक करवाते हैं और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा। ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है। जीओसी में हम लोग पढ़ते ही होंगे, आप लोगों को पता ही होगा, है ना, कि कब मोर इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसमें क्या आएगा, डेल्टा निगेटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये कैसा फॉर्म बनेगा, ये देखिए, ये ऑक्सीजन एक यहाँ आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, ठीक है, ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरो कीटल बोलते हैं। स्पाइरो कंपाउंड कौन सा होता है, स्पाइरो कंपाउंड जब 2 रिंग आपस में सिर्फ एक ही कार्बन एटम से अटैच हो जाए, तो 3 मेंबर वाले हो सकते हैं या फिर 4 मेंबर वाले हो सकते हैं, ठीक है, या फिर 5 मेंबर वाले भी हो सकते हैं। जब क्या हो, एक ही कार्बन एटम से क्या हो, अटैच हो, सिंगल एटम से, कार्बन एटम ही नहीं, कोई भी नहीं, सिंगल एटम से अटैच हो, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरो बोलते हैं, स्पाइरो कंपाउंड। अगर मैं इसका चेयर फॉर्म बनाऊँ तो चेयर फॉर्म कैसे बनेगा, देखिए चेयर फॉर्म हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, चेयर फॉर्म, ठीक है। ये देखिए जो नंबरिंग दिया है उसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग दीजिए, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11 नंबर में दूसरा ऑक्सीजन एटम आया ना, तो ये दूसरा है। अगर हम लोग इसका एक और फॉर्म बना ले, देखिए अगर इस रिंग के रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है, एक्सियल है, और कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, इक्वेटोरियल है। अगर हम लोग रोटेट करके इसको, ये ऑक्सीजन यहाँ पर सजे और ये क्या है, वहीं अपने ही जगह पे रहे, तो ये कौन सा होगा, देखिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो ऑक्सीजन एटम है वो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, इसको एक प्रकार से फ्लिप कर दिए, मतलब डिफरेंट ही कन्फर्मर है, फ्लिप मत कीजिए, मतलब पोजीशन को हम लोग चेंज कर रहे हैं। यहाँ पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, इस रिंग के रिस्पेक्ट में ना, इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये क्या था, ये क्या था, इस रिंग के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये क्या था, इक्वेटोरियल था, और ये क्या था, एक्सियल है ना। तो अब देखिए यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन है, ये हो गया एक फॉर्म। देखिए हम लोग इस रिंग के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये क्या था, एक्सियल था, ये क्या था, इक्वेटोरियल था, ये एक्सियल था। तो अब ये क्या हो गया, ये जो है एक्सियल हो गया। देखिए मैं यहाँ पर सब लोगों को शो कर देता हूँ, ये क्या है, इक्वेटोरियल है, और ये बॉन्ड क्या है, एक्सियल है, ठीक है। अब जब रिंग फ्लिपिंग कराएं हम लोग इसके रिस्पेक्ट में, तो देखिए ये कहाँ चला गया, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड था ये कहाँ चला गया, इक्वेटोरियल में आ गया, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कहाँ हो गया, एक्सियल में आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगर अब मैं इस रिंग के रिस्पेक्ट में इसको रोटेट करूँ, इसको फ्लिप करूँ, अगर इस रिंग के रिस्पेक्ट में, अब इस रिंग के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं ना, इस रिंग के रिस्पेक्ट में, तो देखिए ये क्या है, एक्सियल, और ये क्या है, इक्वेटोरियल, ठीक है। अब देखिए
अब देखिए यहाँ पास क्या था, एक्सियल था, कार्बन कार्बन का एक्सियल था, अब क्या हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो गया, एक्सियल हो गया। समझ रहे हैं आप लोग इसे? अब ये क्या हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन एक्सियल हो गया, और कार्बन कार्बन कहाँ चला गया, इक्वेटोरियल चला गया। अब देखिए हम लोग डबल एनोमेरिक इफेक्ट किस बेस पे बोल रहे हैं। हम लोगों ने क्या समझा था एनोमेरिक इफेक्ट में, जब क्या होता है, जो ये जो ओ ग्रुप है ना, ये क्या होता है, एक्सियल पोजीशन पे प्रीफर करता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अगर इस रिंग के रिस्पेक्ट में देखिए तो ये क्या है, सबसे पहले मैं इसे आप लोगों को मिटा देता हूँ तो आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब देखिए हम लोग फर्स्ट में देखते हैं, है ना, और सी हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग इस रिंग के रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या है, एक्सियल है, और ये क्या है, इक्वेटोरियल है। ठीक है, तो इसमें तो एनोमेरिक इफेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि एक्सियल पे अगर ओ रहता तभी एनोमेरिक इफेक्ट लगता है ना। अगर हम लोग अब इस रिंग के रिस्पेक्ट में देखें, इसको देखें तो ये कार्बन कार्बन क्या है, एक्सियल है, और ये क्या है, कार्बन ऑक्सीजन इक्वेटोरियल है। तो इसमें क्या लग रहा है, इसमें नो एनोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब बी में आइए, बी में देखिए, अगर हम लोग इस रिंग के रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या है, ऑक्सीजन क्या है, इक्वेटोरियल है। ठीक है, और ये कार्बन कार्बन क्या है, एक्सियल है। अगर हम लोग इस रिंग के रिस्पेक्ट में देखें, इस रिंग के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ देखिए ये क्या है, ऑक्सीजन क्या है, इस रिंग के रिस्पेक्ट में ये ऑक्सीजन क्या है, एक्सियल है। ठीक है, ये ऑक्सीजन एक्सियल है। तो हाँ, हम लोग फिर बोलेंगे कि यहाँ पर जो क्या है, ये ऑक्सीजन अगर इस रिंग के रिस्पेक्ट में, ये क्या है, ऑक्सीजन एक्सियल है ना, तो ये क्या करेगा, इसके जो है एंटी बॉन्डिंग में ये क्या करेगा, इसके कार्बन और ऑक्सीजन के क्या है, ये सिग्मा स्टार। ठीक है, कार्बन कार्बन का क्या है, सिग्मा स्टार। इसमें ये क्या करेगा, एनोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, ये हो गया। इस रिंग के रिस्पेक्ट में क्या है, ये एक्सियल है, और क्या है, ये हम लोग इस रिंग के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट रिंग के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ये क्या हो गया, एक्सियल हो गया, ये क्या हो गया, इक्वेटोरियल हो गया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ आते हैं और इस रिंग के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो देखिए ये भी क्या है, एक्सियल है ना। और अगर इस रिंग के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो देखिए ये भी क्या है, एक्सियल है। तो दो एक्सियल आ गए ना, तो ये दोनों क्या करेगा, ये यहाँ भी इसके साथ क्या करेगा, और इसका एक एंटी बॉन्डिंग यहाँ सिग्मा स्टार है ना। इस कार्बन ऑक्सीजन का सिग्मा स्टार और इस कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा स्टार, इन दोनों में क्या होगा, डबल, एक प्रकार से देखिए डबल इफेक्ट लग रहा है ना। यहाँ से भी ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल एनोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, डबल एनोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डबल एनोमेरिक इफेक्ट। ये क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली गेट के एग्जाम में पूछा गया है। इसमें हम लोगों को पॉसिबल आइसोमर बताना था, पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर, है ना। तो ठीक है, आई होप आज का लेक्चर में आप लोगों ने एनोमेरिक इफेक्ट, रिवर्स एनोमेरिक इफेक्ट और डबल एनोमेरिक इफेक्ट, इस सभी को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योरसेल्फ।